गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैडम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज रून्स का वेबिनार है। रून्स का इंट्रोडक्शन है जहां आपको बताया जाएगा। हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो पहले रून्स प्रैक्टिस कर चुके हैं या पहले हमारे सेशन से जुड़े रह चुके हैं, तो उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा। सो वील जस्ट बिगिन विद द सेशन और इसको शुरू करते हुए हम पहले प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी एकेडमी का रूल भी है, दैट वील बिगिन विद द प्रेयर। राइट, सो वील बिगिन विद द प्रेयर। प्रेयर में हमारी एकेडमी के हिसाब से हम 2 मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पहला मंत्र है गुरु का मंत्र, जो आप सभी जानते होंगे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। और दूसरा मंत्र जो है वो है आपका गायत्री मंत्र। तो इससे हम आवाहन करते हैं सारे ब्राह्मणीय ऊर्जाओं का कि वो हमें इस लर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट करें। तो टू बिगिन विथ हम बीच में आवाज नहीं आ रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ आ रही है आवाज। सर, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? मैम आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। Okay, so now am I audible clearly? Yes, madam. यस मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग Okay. मैम, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठीक हूँ है मैम, थैंक यू। सो आज हम रून्स का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि बोल भी रही थी मैं आपको कि हम प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्रेयर के लिए तैयार हो जाएं और आप लोग भी पूरा पूरा ये मंत्र उच्चारण करें, जिससे कि आपको भी इसका बेनिफिट मिले। सो वी बिगिन विद द प्रेयर। पहले हम गुरु के मंत्र का जाप करेंगे, जिससे कि हम गुरु तत्व को अपनी ओर से सब कुछ समर्पित करेंगे। राइट, ओम
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मेरा माता चप्पी गायत्री जी बहुत अच्छे स्वर में वो बच्चा जो भी बोलना चाह रहा था बिल्कुल सही मंत्र का उच्चारण कर रहे थे वो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आंख बंद करके एकदम से खड़ा होके पूरा आगे। उसको एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए कौन है वो क्यूट सा बेबी। देखो सुना दो ओम भूर्भुवस्वः। ओम भूर्भुवस्वः सबको थैंक यू बोलो। थैंक वेलकम वेरी यू। ओके, सो टू स्टार्ट विथ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारे एकेडमी के सेशन में आए हैं, तो उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं एकेडमी के बारे में, और उसके बाद वी बिगिन विद द सेशन ऑफ रून्स। तो अगर हम एकेडमी की बात करें, हमारी एकेडमी में जो राजीव सर हैं, पूनम मैम है, जब इन्होंने स्टार्ट किया था ये कंसेप्ट, तो इनका मेन मोटिव ये था कि वी नीड टू स्प्रेड दिस लाइट ऑफ ऑकल्ट साइंसेस। जिन लोगों को ये विद्या नहीं आती हम उन्हें देंगे और उनकी रीच के अंदर इसको पूरा बनाएंगे, जिससे कि वो भी कुछ इससे सीख सके, अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, भटके ना। तो इस मोटिव से इस एकेडमी को बनाया गया था, और जो पिछले 2 सालों से सक्सेसफुली ये कैरी ऑन हो रहा है। अब अगर आप देखें तो जो आज का हमारा सेशन है वो रून्स पे आधारित है। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। रून्स और प्रैक्टिकल सेशंस रून्स के विथ रेमेडीज। जब भी हम कोई भी विद्या सीखते हैं तो उसमें हम रेमेडीज जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि बिना रेमेडीज के हम परफेक्ट सोल्यूशन दे ही नहीं सकते। रून्स के बारे में इंट्रोडक्शन में मैं पूरा आपको समझाऊंगी। एक आपको पहले एक विजन दे देती हूं कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सेशन के दौरान। देखिए, रून्स में सबसे पहले जो जो चीजें कवर होंगी वो मैं आपको बता दूं। ये 2 महीने का कोर्स है। इसमें आप रून्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको रीडिंग कैसे करनी है, क्योंकि रून्स में हम जिन शक्तियों का आवाहन करते हैं वो शक्तियां नेचर से रिलेटेड है, तो खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, इसको आप क्लीन कैसे करेंगे, इसको आप स्टोर कैसे करेंगे, रून रीडिंग कैसे करते हैं, और इंटरप्रिटेशन। देखिए, रून रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो हम एक्शंस को अपने सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं या नहीं, ये हम रून रीडिंग से पता कर सकते हैं। उन एक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें आउटकम उसका ठीक नहीं लगता तो, क्योंकि देखिए एक्शंस का कंट्रोल हर किसी के हाथ में। हमारे हाथ में कुछ अगर नहीं होता है तो वो है कि पास्ट को हम नहीं बदल सकते, किसी और के एक्शंस को हम नहीं बदल सकते। फिर अगर हम रून्स की बात करें तो इसमें हम एल्डर फुतक, जिसके मीनिंग्स को हम जानेंगे, उसको कैसे रीड किया जाता है, वो सिंबल क्या है, उसकी हम गहराई तक पहुंचेंगे और कौन से नेचर के सोर्स से वो कनेक्टेड है उसको जानेंगे।
जैसा कि आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहे हैं, थोड़े से आप सोच रहे होंगे ये कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया है, बट ये नाम है इन सिंबल्स के, जैसे फेहू, उरूस, थुरिसास, अंजूस, रेडो, केनाज, गेबो, वुंजो, अगलास, नॉथिस, ईसा, सेरा, एवास, पर्थ्रो, एलेस, सोविलो, तैवास, बेरकानो, एवास, मनास, लगूस, इंगवास, डागास एंड ओथेला। अब आप कहेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है और इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे? देखिए, गिनती के नाम है और ये याद तब होंगे जब हम इसके एसेंस को समझ जाएंगे। हाँ जी पायल जी, इन सबके नोट्स बकायदा शेयर किए जाते हैं। कुछ हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स भी हिस्सा है इस वेबिनार का, तो उनसे आप एक फीडबैक ले सकते हैं कि क्लास के बाद ही जैसे ही आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस आते हैं, नोट्स साथ के साथ आ जाते हैं आपके पास। फिर एक रून हमेशा ब्लैंक होता है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? फिर आते हैं रून कास्टिंग में। रून कास्टिंग, देखिए रून्स पुराने जमाने में जब वेस्टर्न कल्चर में यूज होते थे ना, इसे प्रोटेक्शन के लिए लोग यूज करते थे। लोगों के हथियारों में, घर के बर्तनों में ये सिंबल्स एनग्रेव्ड रहते थे। तो इन सिंबल्स को कास्ट बहुत पौराणिक समय से किया जा रहा है, बस ये है कि ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, तो अभी हमें इतनी इसकी जानकारी नहीं है। फिर रून के लेआउट्स कैसे हम करेंगे कि हमें कोई रीडिंग करनी है, हम जानना चाहते हैं कि कोई काम आप कर रहे हैं, क्या आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं। तो हम ये देखेंगे कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या सही दिशा में ले जा रहा है आपको या नहीं, या आपकी करंट एनर्जीज कैसी है। तो आपकी एनर्जी के हिसाब से आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन रीडिफाइन कर सकते हैं। फिर रून के लेआउट्स हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो एक चीज इसमें मेंशन नहीं है, ये भी बताया जाएगा कि रूनिक सिंबल्स को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों ने रून्स से लोगो बनाना सीखेंगे। आप रून्स के जो सिंबल्स होते हैं ना, उससे लोगोस बनाते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसे लोगो की तरह यूज करती हैं। तो हम भी सीखेंगे कि अगर हमें रून्स को यूज करके अपना विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड अपना एनहांस करना है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, तो हम कौन सा रून यूज करें। फिर छोटी छोटी चीजें, सपोज आप कोर्ट केस में जा रहे हैं हियरिंग के लिए, तो दो कौन से ऐसे रून सिंबल्स हैं जिसे आप कंबाइन कर सकते हैं कि आपका जो भी डिसीजन उस कोर्ट में होगा वो आपके फेवर में होगा। रूएंस नहीं, रून्स बोलते हैं इसे, RUNES, रून्स। रून्स के सिंबल्स मैं भी आपको बताऊंगी कैसे होते हैं और आपको दिखाऊंगी भी। देखिए, एक बहुत छोटा सा रून है ये एक छोटा सा क्रिस्टल होता है। देखिए, इस क्रिस्टल पे आप मार्क देख पा रहे हैं, ये एक रूनिक सिंबल है। इस सिंबल का बहुत मतलब है, इसकी अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी है। इस चीज को हम समझेंगे इस कोर्स के दौरान। ये था कोर्स से रिलेटेड कंटेंट कि हाँ, हम ये कंटेंट कवर करेंगे। ये एक छोटा सा जिस्ट था। अब बात करते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, रून्स क्या है, राइट? तो लेट्स गो टू द एनर्जी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रून्स। ये आप लोग की स्क्रीन पे आप लोग स्लाइड देख पा रहे हैं, राइट? अब इसमें अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स बना रखे हैं। ये तो ठीक है, ज़ीबू सिंबल है, ज़ीबू एंजेलिक सिंबल ग्रैटिट्यूड का। हम ग्रैटिट्यूड क्यों पे कर रहे हैं? हम ग्रैटिट्यूड इस समय एंजल्स को प्रे कर रहे हैं जिनके डिवाइन टाइमिंग पे हमने ये सेशन शुरू किया। ग्रैटिट्यूड आप सबको पे कर रहे हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला कि आप यहाँ पे आ सके। प्लस ग्रैटिट्यूड उन सारी एनर्जीज का जिन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा, क्योंकि आप
आपको नहीं पता कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या चुना है। कई चीजें हम खुद नहीं चुनते, हमें लगता है कि हमने इन एनर्जीज को चुना है, नहीं, ये एनर्जीज हमें चुनती हैं। तो आज अगर आप इस सेशन का हिस्सा है तो इसका मतलब कि आपको इन एनर्जीज ने चुना है कि आप इनको आगे फैला सके, इसको चैनलाइज कर सके। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये तो चलिए ज़ीबू सिंबल्स हो गए जहां पे मैं कर्सर ले जा रही हूँ। बीच में ये काला सा जो आप निशान देख रहे हैं, ये एक रूनिक सिंबल है जिसका नाम है फेहू। चलिए अब हम नेक्स्ट एक ग्लिम्स लेते हैं और रूनिक सिंबल्स का। स्लाइड्स आपके सामने हैं। अब ये स्लाइड आप देखेंगे तो अलग अलग क्रिस्टल्स पे या वुड पे कुछ सिंबल्स एनग्रेव्ड है। ये रून्स की अलग अलग पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं। इस तरीके से ये अलग अलग क्रिस्टल्स में अवेलेबल होते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो एक रून ऐसा है जिसपे कोई सिंबल नहीं बना हुआ, जैसे कि ये वाला रून बीच वाला जो आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पे देखिए तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। इन ब्लैंक चीजों का भी मतलब है, इन ब्लैंक चीजों का भी बहुत इंपॉर्टेंस है अगर हम रून्स की बात कर रहे हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोर्स कंटेंट मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेआउट्स भी कवर करेंगे। अब हम समझते हैं रून्स के इंट्रोडक्शन को। तो रूनिक सिस्टम जो है ये जर्मन ट्राइब्स ने यूज किया था। जो आदिवासी होते हैं, नॉर्डिक लोग होते हैं, नॉर्दर्न यूरोप के नॉर्डिक लोगों ने इसे डिजाइन किया था और इन्होंने इसे यूज किया था रिलीजियस पर्पस के लिए। देखिए पहले के समय में क्या होता था, क्योंकि इंसान ने कभी ईश्वर को नहीं देखा था, तो पहले जो हमारे पुराने टाइम के अगर हम बात करें, अर्ली मैन टाइम की, तो उन्हें वर्शिप करना होता था। तो वो किस चीज को वर्शिप करते थे? वो हर उस चीज को वर्शिप करते थे जो उनके कंट्रोल से बाहर थी या जिसे वो समझ नहीं पाते थे, जैसे अग्नि, जल, वायु, इन सबको वर्शिप करते थे और सबके उन्होंने सिंबल्स बना दिए थे। सिंबल्स इसलिए बनाए थे कि उनको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, उनको एक तस्वीर के फॉर्म में वो मिल गया था जिसकी पूजा आराधना कर सके, क्योंकि बिना देखे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब उन्होंने देखा और इन सिंबल्स को ड्रॉ किया, इनकी आराधना शुरू की, तो उसी तरह से जो आदिवासी थे उन लोगों ने रूनिक सिंबल्स या रून अल्फाबेट्स को तराशना शुरू किया। इस अल्फाबेट को अगर आप अभी जैसे क्रिस्टल्स पे और लकड़ी पे देख रहे हैं, तो ये तो अभी रीसेंट अकरेंस है, अभी पिछले कुछ सालों में हुआ है। और इस टाइम से पहले रून्स क्या था, इसको मैजिकल सिस्टम समझा जाता था, जो कि फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता था, नेचर के फोर्सेस को। ऐसा माना जाता था कि आप अगर किसी पर्टिकुलर रूनिक एनर्जी का आवाहन करेंगे, अगर आप किसी पर्टिकुलर नेचर की फोर्स का आवाहन करेंगे, तो आप नेचर के उस चीज से कनेक्ट बना पाएंगे, आप उससे एक कनेक्शन स्थापित कर पाएंगे, जिसके जरिए आप आगे काम कर सकते हैं। ना वैसे तो बहुत सारे अलग अलग रूनिक अल्फाबेट्स थे जो कि नॉर्दर्न यूरोप में यूज होते रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन जो है वो है एल्डर फुतार, जिसको हम इस कोर्स के दौरान पढ़ेंगे। इसके अल्फाबेट्स
अगर आप देखें तो फर्स्ट 6 लेटर्स जो हैं F, U, T, H, A, R और K, ये फर्स्ट 6 लेटर्स से रिसीव किया है। ज्यादातर 200 BC में यूज होता था या 8th सेंचुरी में। इस अल्फाबेट में 24 लेटर्स हैं और 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये। पहला ग्रुप जो है इसको बोलते हैं फ्रेयाज 8, दूसरा ग्रुप जो है उसको बोलते हैं हगल्स 8 और तीसरा ग्रुप जो है उसको बोलते हैं टर्स 8। जो वहां पे पंडित होते थे या शमन जिन्हें बोला जाता था या हाई प्रीस्ट बोला जाता था, वो इन चीजों को समझते थे, इन एनर्जीज को समझते थे। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि वो कार्य सिद्ध करवाएंगे। जैसे कोई छोटी मोटी विपदा हमारे ऊपर भी आती है तो हम सबसे पहले पंडित या जो भी लर्नेड प्रीस्ट या पोप होते हैं हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, तो वो हमें फिर जरिया बताते हैं। अब ऐसे में क्या है, जैसे किसानों की फसल नहीं अच्छी आ रही तो उन्होंने कांटेक्ट किया और फिर कुछ रूनिक सिंबल्स को यूज करके और कुछ रूनिक फोर्सेस को आवाहन करके वहां पे उन्होंने कुछ रिचुअल किया और उससे फसल आ गई, तो लोगों का विश्वास बढ़ गया। ऐसे ही जो शिकारी शिकार नहीं कर पा रहे थे, जिस फैमिली में चाइल्ड कंसेप्शन एक प्रॉब्लम बन गई थी, वहां पे भी ये कार्य किया गया। तो उनके पास ये पूरी जो थी रून्स की मिस्ट्रीज थी उनके पास। रून्स से वो क्या क्या कर सकते थे, रून्स से वो किसी को भी ब्लेस भी कर सकते थे और किसी को भी वो कर्स भी कर सकते थे, यानी कि शापित भी कर सकते थे। किसी की चोट का निवारण भी कर सकते थे और किसी को चोट पहुंचा भी सकते थे। तो ये एक तरीके से इन फोर्सेस को यूज करने की जो चॉइस थी वो बहुत हद तक उनके खुद के पास थी, कि उन्हें पता था कि जो जैसी डिमांड करेगा, कौन से समय पे कौन सी डिमांड को पूरा करना है, जिससे कि उनकी भी इंपॉर्टेंस बनी रहे और ये मिस्ट्री भी अपने आप में चलती रहे। तो ये सोच के ये पूरा सिस्टम जो था चल रहा था। नाउ ऐसे भी रून्स हैं, ऐसे भी रूनिक सिंबल्स हैं जो वेदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि आपके मौसम को, क्रॉप्स को यानी कि फसलों को हील करते हैं, क्रॉप्स को अच्छा करते हैं, फसल अच्छी हो जाती है, जो बीमार हैं उनको हील करने में यूज होते हैं। रून्स को कई आइटम्स पे कार्व किया गया है। इनको हथियारों पे कार्व किया जाता था, जो वेपन्स होते थे, जो हथियार होते थे, उस पे रूनिक सिंबल्स बने होते थे। फिर जो ये इनके जितने भी हथियार हैं, बर्तन हैं, बर्तनों पे रूनिक सिंबल्स, बर्तनों के बॉर्डर्स पे रून्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी उनकी लाइफ की, क्योंकि वो मानते थे ये लक भी ला रही है और ये चीज और क्या कर रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो रून्स एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए उनकी जिंदगी का और उन्होंने इन पावरफुल सिंबल्स को अपने आसपास यूज करना शुरू किया। जब उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा को वो लोग हार्नेस कर पाए तो वो उनका कंफर्ट जोन बन गया और उससे वो काम करने लगे। आपको ऐसा, अगर आप आसपास नजरें दौड़ाएंगे तो आपको रून्स हर जगह पे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि नेचर के सिंबल्स हैं, नेचर के फोर्सेस के सिंबल्स हैं। जैसे पेड़ों की ब्रांचेस में दिख जाएंगे, आप ग्राफिटी में देख पाएंगे, पार्क की बेंचेस में देख पाएंगे, और हमारी डे टू डे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रून्स है। हम लोग आज की डेट में सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्शन सबको पता है, यूज करते हैं ना। ब्लूटूथ
का जो सिंबल है, जो वो बी सा बना हुआ है, दैट इज एक्चुअली अ रूनिक सिंबल, एक रून का सिंबल है जो कम्युनिकेशन को दर्शाता है। और देखिए ब्लूटूथ क्या कनेक्ट करता है, ब्लूटूथ का काम ही यही है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, अलग अलग जगह कनेक्ट करना, अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट करना। तो ये सिंबल अगर आप देखेंगे और इसको आप समझेंगे, आप रून के एक एक सिंबल को जब स्टडी करते हैं, आप उसको समझते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये सिंबल हमारी डे टू डे लाइफ में हम कितना यूज करते हैं, लेकिन हम उसे जानते नहीं हैं, हम उसका मतलब नहीं जानते हैं, इसलिए कई बारी कुछ चीजों से हम चूक जाते हैं। और जैसे जैसे आप इन सिंबल्स से कनेक्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे ये सिंबल्स भी आपसे बातें करेंगे। आपसे बातें करेंगे का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है या कुछ है, तो ये सिंबल्स आपको मार्गदर्शन भी देते हैं। कई बारी ये सिंबल्स हिंट दे जाते हैं कि ऐसा होने वाला है। तो वो चीजें आपको टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस रेज करेंगी, ये चीजें आपको टाइम टू टाइम समझ में भी आएंगी और दिखाई भी देंगी। रून्स को एक बहुत ही पावरफुल तलिस्मान की तरह यूज किया गया, जादुई चीज की तरह, डिविनेशन और प्रोटेक्शन के लिए। आज की डेट में भी अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए ना एक सर्कुलर ताबीज तरीके का मिलता है। होता क्या है, उसमें 2 सर्कल्स होते हैं और इनर सर्कल जो होता है वो खाली होता है, लेकिन इन दोनों रिम्स के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रून के सिंबल्स बने रहते हैं। वहां लोग इसे प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं अपने गले में, और काफी कॉस्टली मिलता है वहां पे। तो आप अगर देखें तो ये सिर्फ सिंबल्स ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी है ड्रॉ कर दिया या कुछ भी है, इन सिंबल्स की बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। ये सिंबल्स, इनका अर्थ अगर आप समझ लें तो ये चेंज हो सकता है फ्रॉम इंटरप्रिटेशन टू इंटरप्रिटेशन, डिपेंडिंग, जैसे हम किसी भी सिंबल को पढ़ते हैं, हम कोई भी रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग में एक सिंबल नहीं होता, हम एक से ज्यादा रून निकालते हैं। तो उस केस में ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास के रून क्या कह रहे हैं, पूरी कहानी बदल जाती है और उससे बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं हमें। अब अगर आप रून्स को कंटिन्यूसली यूज करते रहें और आप इनके सिंबल्स पे मेडिटेट करें, तो इसे आप अपने अंतर मन से या अपनी थर्ड आई से आप बना सकते हैं। जैसे जो भी हम लोग पावरफुल हीलर्स होते हैं, जो भी होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमें ये सिंबल्स या कोई रेकी सिंबल बनाने के लिए हमें हर बार अपने फिंगर्स को यूज नहीं करना पड़ता। अगर हमें लगता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हीलिंग रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं और अपने थर्ड आई से वो सिंबल बना लेते हैं हवा में। वैसे ही जब आप इन सिंबल्स पे मेडिटेट करते हैं तो ये सिंबल्स ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप चार्ज करेंगे, जैसे जैसे आप हर सिंबल पे मेडिटेट करेंगे, तो आप इसकी और अच्छी पिक्चर को समझ पाएंगे, आप इसे अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर पाएंगे। रून्स वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल हैं, अर्थी सिंबल्स हैं जो नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड है, आपकी प्रकृति के तत्वों से रिलेटेड है, और इसे कोई भी यूज कर सकता है जो इन प्राकृतिक शक्तियों को यूज करना चाहे या इनके साथ खुद को कनेक्ट करना चाहे। रून्स आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उससे क्या होने के चांसेस हैं, इसकी गाइडेंस आपको रून्स से मिल जाती है। जैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उसमें सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे लगे होते हैं,
तो हमें पता है कि ये प्लैनेट ये प्रभाव देता है, तो हम क्या करते हैं, रेमेडी में हमें क्या बताया जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन बताया जाता है। आप ये जाप कर लीजिए, ये दान दे दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं करंट सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे ही रून्स में हमें ये पता लग जाता है कि करंटली सिचुएशन क्या है, और उस पे डिपेंड करते हुए हमें कैसे अपने कर्म को चेंज करना है कि हम इस सिचुएशन के आउटकम से बच सके। कि अगर हमें आउटकम कुछ नेगेटिव लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है जो हमारे फेवर में नहीं है, तो हम उससे कैसे बचेंगे। तो उसका तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कर्म। आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। फिर रून्स को चार्ज कैसे करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की वाइब्रेशंस इस रून्स में या जो आपके रून्स हैं उसमें बस जाए, तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए। जितना फ्रीक्वेंटली चाहे आप उतना फ्रीक्वेंटली कनेक्ट कीजिए। देखिए, ये मेरे रून्स हैं, इनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना। जब भी मैं मेडिटेट करूं या कुछ, मैं इसे अपने दोनों हाथों के बीच में रख सकती। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं इनके साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रही हूं। इसको आप हाथ में भी ले सकते हैं, इन सिंबल्स को, क्योंकि छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, बहुत हैंडी हैं। इन्हें आप अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं। आप इसे अपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र, जो कि आपकी नाभि के 4 उंगली ऊपर होता है, अपने मणिपुर चक्र पे इसे आप रखें, और इस पाउच को या इन रून्स को, और थोड़ी देर के लिए आप बस आंखें बंद करके लेट जाएं, तो भी ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो एरिया है, जो हमारे मणिपुर चक्र का एरिया है या हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र का, इसे एनर्जी सेंटर बोला जाता है, और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली यहीं पे एनर्जी फील होती है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसे अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं सोते समय। फिर उसके अलावा इससे क्या होगा कि आपके सपने में काफी आपको हिंट्स मिल जाएंगी, और ये होता है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूं, जिन लोगों ने ये काम किए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है। फिर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये रून्स आपसे कनेक्टेड रहे, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने खुद की वेवलेंथ से इन्हें अट्यून कर सकें। क्योंकि फिर क्या होगा कि आपकी एनर्जीज के हिसाब से जब आप रीडिंग करेंगे, चाहे वो रीडिंग आप अपने लिए करें, चाहे आप किसी और के लिए करें, तो वहां आपको रिजल्ट्स 100% ऑथेंटिक मिलेंगे। और रूनिक डिविनेशन को काफी टाइम से जैसे यूज कर रही हूं, मैं तो अपने इसमें भी यूज कर लेती हूं, अपने बिजनेस कार्ड्स में या पैम्फलेट्स में या इन चीजों में भी यूज करके देखा है, तो रिजल्ट्स आर ऑसम। फिर हम बात कर रहे हैं रून रीडिंग की। रून रीडिंग या रून कास्टिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, ये तो एक डिविनेशन टूल है। इसमें हम क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हैं, या लकड़ी के वुडन के पीसेस पे भी रून्स कास्ट किए हुए आते हैं, सिंबल्स एनग्रेव्ड आते हैं। आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें रून्स की रीडिंग कर सकते हैं, रून्स को अपनी एनर्जी से कनेक्ट करके आप रून्स निकाल सकते हैं और उसे आप रीड कर सकते हैं। अब रून्स क्या करते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, जो आप कर रहे हैं वो सही दिशा में कर भी रहे हैं या नहीं, इसके बारे में आपको बता देते हैं, जिससे कि आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं।
अब इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि रून्स आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वुडन रून्स सही है या क्रिस्टल्स के सही हैं। देखिए, मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैंने यूज किए हैं, मेरे पास वुडन भी हैं, क्रिस्टल्स में भी मेरे पास 2 क्रिस्टल्स के रून्स सेट है, क्योंकि मेरा यूसेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो रून्स से जब भी मैं कनेक्ट करती हूँ, मैं क्रिस्टल्स से बहुत जल्दी मेरी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं। मे बी क्योंकि मैं क्रिस्टल्स के साथ ज्यादा काम करती हूँ, ज्यादा उन्हें अपनी लाइफ में एम्बाइब कर रखा है, तो इसलिए क्रिस्टल्स वाले रून्स मुझे बेहतर लगते हैं। अब इसमें अगर काफी लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन से क्रिस्टल को लें। देखिए, एज अ बिगिनर आप माइल्ड क्रिस्टल्स ले सकते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे तो आप उसके भी रून्स ले सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। फिर रून रीडिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? सबसे पहले आपको अपना पाउच रेडी करना होता है जिसमें आपके रून क्रिस्टल्स हैं। ये है जैसे, इसे आप अपने दोनों हाथों में लेंगे और फिर आप जिस बारे में सवाल पूछ रहे हैं, आपका पूरा ध्यान आप अपने सवाल पे केंद्रित करेंगे। You'll focus or concentrate on the question completely, keeping these runes in your hand. आप चाहें तो आप अपने सवाल को किसी पेपर पे लिख सकते हैं, उसे अपने सामने रख सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, या आप उस सवाल को जोर से बोल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। आप किस इशू के बारे में जानना चाह रहे हैं उसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर 1 या 2 मिनट आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जिससे कि आप अपनी एनर्जी इन क्रिस्टल्स में ट्रांसफर कर सकें। तो 1 या 2 मिनट आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होगा, या कल के दिन के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, या अभी के लिए क्या गाइडेंस है हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैम मैं अब पूछ सकती हूँ अभी आपसे क्वेश्चन? देखिए, दिस इज नॉट अ सेशन ऑफ पर्सनल रीडिंग्स, उसके लिए आप अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अभी मैम। जो मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा पूरे पार्टिसिपेंट्स के लिए, उसमें मेरा आंसर ये आया। फेहू का सिंबल अभी आपको दिखाया था, इस सिंबल का मतलब मैं आपको अभी शॉर्ट में बता दूंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स की कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस मांगी, उससे रिलेटेड ये सवाल था। तो इस तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं, और फिर आप इन स्टोन्स को अपने हाथों से हिलाएं, और कोई भी क्रिस्टल जो आपको लगे या कनेक्ट कर रहा है आपकी एनर्जी से, आप वहां कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक नीचे क्लॉथ या स्प्रेड बिछाकर उस पे आप 1 से ज्यादा भी रख सकते हैं। मैंने आज सिर्फ एक सिंपल गाइडेंस मांगी थी, तो उसी से रिलेटेड मैंने पूरा क्वेश्चन अपना डिफाइन किया है। तो इसमें हम इसे साइड बाय साइड रख के अलग अलग चीजों से इसे समझेंगे। फिर अगर बात करें इस पर्टिकुलर सिंबल की, जो सिंबल अभी हमने देखा, जो अभी हमारे पास आया, तो वो सिंबल है क्या और हमें उसे क्यों जानना है, ये सिंबल एक्चुअली हमारे बारे में क्या बोल रहा है। तो देखिए, हमारे पास जो सिंबल आया था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये सिंबल आया है, आप देख पाए, ये F जैसा सिंबल है जिसमें दोनों लाइंस नीचे की ओर आ रही हैं। तो उसमें इस सिंबल का नाम है अंसूस, ANSUZ, अंसूस। अंसूस की अगर हम एनर्जी देखें तो क्या एनर्जी है, ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी आज की एनर्जी कैसी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
दिस इज द रून ऑफ माउथ. इसका मतलब है बोले हुए शब्दों से, कि आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, आप किसी से ज्ञान ग्रहण कर रहे हो. ये किसी तरीके की परीक्षा को भी इंडिकेट करता है. तो ये क्या बताता है कि अपने सारे डर को आप साइड में रखो और आप ये देखो कि आप किन लोगों से मिल रहे हो, वो लोग आपके उसमें क्या मदद कर सकते हैं, ये सारा आपको देखना है. और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है आपको मिलने वाले ज्ञान को भी. तो देखिए, वो तो हम कर ही रहे हैं. अभी जो हम इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान से रिलेटेड ही तो बात कर रहे हैं. हम एक नए अपकमिंग कोर्स की बात कर रहे हैं, जहां पे देखिए हमारा जो रून आया, आप सभी की एनर्जी से कनेक्ट करके वो रून भी यही बता रहा है कि हाँ, वी आर ओपन टू रिसीव एडवाइस, वी आर ओपन टू रिसीव विजडम, है ना. तो ये आपको एक छोटा सा मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया है रिलेटेड टू रून्स. अभी जितना मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो वो आप पूछ सकते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रून निकाल रहे हैं हम लोग पाउच से, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो रिवर्स में रखा जा रहा है कि लाइक सीधा रख रहे हैं, लाइक वही. देखिए, ये पूरा प्रोसेस कोर्स के दौरान कराया जाएगा, जिसमें आपको हर सिंबल का रिवर्स्ड, अपराइट, साइड मीनिंग समझाया जाएगा. इसको रखने का तरीका क्या है, ये प्रैक्टिकली आपको विद द हेल्प ऑफ वीडियो एंड ऑडियो दोनों समझाया जाता है. और इसके प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं, जहां पे हम इन रीडिंग्स को डिस्कस भी करते हैं और प्रैक्टिकली आप लोग खुद के लिए रीडिंग करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए रीडिंग करते हैं. तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. हाँ जी प्रमिला जी. मैम, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें इसमें से कोई जो भी इंडिकेशन मिलता है, तो फिर उससे रिलेटेड कोई रेमेडी करना है तो वो भी यहाँ से मिलेगा या फिर? देखिए, वो रेमेडी आपको कोर्स के दौरान बताई जाएगी. हर कोर्स में जैसे होता है, तो सिर्फ इतना नहीं है कि आप ऐसे करेंगे. अभी तो आपको, जब हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, जहां हम मेडिटेशन भी करेंगे, हम साइकिक प्रोटेक्शन भी करेंगे, हम इन रून्स को समझेंगे, इनके मतलब को, इन पे भी मेडिटेट करेंगे. फिर उसके बाद हम आएंगे रेमेडी पोर्शन पे, जहां हम रून बाइंडिंग भी करेंगे और बहुत सारी रेमेडीज हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे. ओके मैम, थैंक यू. बाकी रून्स का ये सेशन हमारा रिपीट हो रहा है. इट्स बीन 1 साल पहले हमने रून्स का कोर्स कंडक्ट किया था, एंड तब भी पार्टिसिपेंट्स काफी थे, बिकॉज इट वाज एन इंटरेस्टिंग जर्नी जो हम लोगों ने तय की थी. उसमें रीडिंग्स भी की थी, इनको समझा भी था. फिर बहुत सारे लोगों के हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, जिनके मुझे बाद में टेस्टिमोनियल्स भी मिले कि हाँ, उनके, क्योंकि हमने रेमेडियल तौर पे और रीडिंग्स के लिए कि किसी के घर में प्रॉब्लम थी, किसी का कोर्ट केस था, तो हमने प्रैक्टिकल सेशन में उससे रिलेटेड रीडिंग्स की थी, जिसमें पॉजिटिव आउटकम दिखाया था. और विद इन 2 months वो टेस्टिमोनियल आ गया था कि हाँ, उन्हें पॉजिटिव आउटकम मिला. फिर कुछ लोगों को रून बाइंडिंग के थ्रू कोर्ट केसेस की रेमेडी दी थी, किसी को किसी चीज के लिए रेमेडी दी थी, किसी को बिजनेस के लिए रेमेडी दी थी, और उन लोगों ने उसे यूज किया एंड दे गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. तो इट इज समथिंग विच हैज बीन टेस्टेड. और टेस्टेड, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल नहीं दूंगी यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी इससे रिजल्ट्स अचीव किए हैं, वो खुद आपसे बात करेंगे कि हाँ, उन्होंने ऐसा होते देखा है.
बिकॉज वो आपको बेटर समझा पाएंगे कि किस सिचुएशन में क्या क्या चीजें चेंज हुई थी। तविशा जी, आपका क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली मैं यही कहना चाह रही थी जब मैंने आपसे एडवांस टैरो सीख रही थी, मैं तब से वेट कर रही हूँ कि आप र्यून्स कब लाओगे, क्योंकि मुझे ना इसका मतलब डिग्निटी का मुझे पता है कि र्यून्स मतलब किस तरीके से काम करते हैं। और मुझे आपसे ये र्यून बाइंडिंग आप बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मुझे र्यून बाइंडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, रून बाइंडिंग तो होता ही सोल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, और इसको हमने अचीव भी किया है, स्पेशली कोर्ट केसेस वाले केस में तो हमने बहुत ज्यादा यूज किया है। तो दिस इज अ रेमेडी जो आप इजीली दे सकते हो, आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते। इसका जो मेजर पार्ट है कि हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और र्यून बाइंडिंग, और उससे भी ज्यादा मेजर पार्ट है कि अलग अलग, क्योंकि हम लोगों को तो टैरो का आदत हो गई है, वो तो हमारे दिमाग में बस चुका है। अब इसको आपको याद करवाना है हमें कि इजी वे में हम इसे कैसे याद कर सकें। बिल्कुल, उसके लिए तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि आई एम ऑलवेज देयर। आपके पास एक एक चीज का डिटेल रहेगा, एक एक सिंबल का, और जब हम उस सिंबल पे मेडिटेट करेंगे, हम उस पर्टिकुलर नेचर के फोर्स को बुलाएंगे, तो आप वो फील भी कर पाएंगे। जी मैम, मैं इन हूँ इस क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रमिला जी, आपका क्वेश्चन। यस मैम, मुझे ये जानना था कि ये रून करने के लिए कोई टाइम बॉन्ड रहता है? जैसे कोई विद्या करने के लिए सनराइज से सनसेट का होता है या कुछ और भी रूल्स रहते हैं, तो इसके लिए ये 24 आवर्स कर सकते हैं या इसके लिए भी टाइम बॉन्ड है? देखिए, जनरली लोग जो प्रैक्टिस करते हैं टाइम बाउंड नहीं रहते हैं, लेकिन आप जैसे घर में हम लोग फैमिली लाइफ जी रहे हैं, तो एनर्जीज के साथ काम करने के लिए जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आप संध्या ढलने के बाद थोड़ा सा अवॉइड करें। रीजन बीइंग कि हम जब एनर्जीज का आवाहन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज आ जाती हैं, और हमारे पैरेलल वर्ल्ड में कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही होती हैं जो शाम को एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं सूर्यास्त के बाद। तो परिवार के साथ रहते हुए किसी भी ऐसी एनर्जी का आवाहन करने के मैं फेवर में नहीं रहती हूँ। तो मैं पर्सनली इस चीज को बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए इसे, लेकिन कोशिश कीजिए आप दिन टाइम में प्रैक्टिस करें। हाँ, एक बार आपकी मास्टरी हो जाए, आप सही तरीके से मेडिटेट करने लगे, आप सही तरीके से एनर्जीज को समझने लगे, उसके बाद आप खुद को प्रोटेक्ट करके कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट। So, before we move ahead, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, सो दैट यू हैव एन आइडिया एनरोल करने के लिए। आपके स्क्रीन पे मैं सारी इंफॉर्मेशन अभी फ्लैश कर रही हूँ। देखिए, कोर्स डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो 2 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, और सारी क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, जूम सेशंस होंगे। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, ये चीजें तो हैं। यस, द कोर्स स्ट्रक्चर इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि काफी अफोर्डेबल हो जाता है सबके लिए। इसमें फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स, मतलब जो अकेडमी से पहले से कनेक्टेड हैं लोग, उन सब के लिए जो फी स्ट्रक्चर है ऑन अ मंथली बेसिस इट इज गिवन, वो आप देख सकते हैं। और पेमेंट डिटेल्स के लिए आपके पास नंबर्स है, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप मोबाइल पे पिक्चर ले सकते हैं। इसमें आपके कोर्स से रिलेटेड सारे पेमेंट डिटेल्स और जो आपके पेटीएम नंबर्स हैं या जीपे नंबर्स हैं विथ बैंक डिटेल्स आर मेंशन।
So this makes it simple for you to make the payment and get yourself enrolled for the classes. क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास, सारे पार्टिसिपेंट्स के पास पहुंच जाती है, क्योंकि एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आप ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पे सारी डिटेल्स रहती हैं, नोट्स, वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, जिसको आप रेफर कर सकते हैं. सो दिस इज द डिटेल ऑफ द कोर्स. हाँ जी प्रमिला जी. सॉरी मैम, लास्ट क्वेश्चन, इसमें अट्यूनमेंट होता है ऐसे कोई चीज? नहीं, रून्स या रूनिक सिंबल्स में अट्यूनमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इन सिंबल्स के साथ खुद को कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन जरूर है. ओके मैम, थैंक यू. राइट, क्योंकि ये सिंबल्स काफी पावरफुल है, तो हम इनसे खुद कनेक्ट करते हैं. इन सिंबल्स की एनर्जीज को अगर आप समझ गए तो आप ये मान के चलिए कि आप इस सिंबल को कभी जरूरत के टाइम पे हवा में भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे ना, तो वो सिंबल की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, और वो एक बहुत ही पावरफुल हिस्सा है इसका. एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू. ओके, सो एज आई मेंशन्ड के कोर्स हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं. क्लासेस के टाइमिंग मॉर्निंग के ही रहेंगे, यही सेम टाइमिंग रहेगा 11 o'clock ऑनवर्ड्स, जहां पे ये रहेगा कि 11 बजे सेशन शुरू होगा, और उसके बाद जब आपका सेशन एंड होता है तो देन इट इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. इनफैक्ट इन आवर क्लासेस कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, आप जब मन चाहे तब आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते, एंड इट इज ड्यूली टेकन केयर ऑफ. मोरओवर व्हाट्सएप पे आई एम ऑलवेज कनेक्टेड. आप लोग रीडिंग करते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प चाहिए, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको हेल्प चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स के 2 महीने तक आई एम कनेक्टेड. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, एंड आई थिंक दे कैन शेयर द एक्सपीरियंस कि सिर्फ कोर्स के 2 महीने नहीं होते, उसके अलावा भी बहुत सारा कनेक्शन रहता है और बहुत लोग कनेक्टेड रहते हैं. We have Sushmoy sir with us. सर आप काफी टाइम से एसोसिएटेड हैं एकेडमी से भी, और काफी कोर्सेज आप कर रहे हैं. मैम वीक में 2 क्लासेस होती हैं, सो इफ यू कुड जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. तवेशा जी, आप भी एसोसिएटेड है, आपने इससे पहले भी कोर्स किए हैं हमारे साथ? यस मैम, बल्कि इनफैक्ट मैं तो हमेशा यही बोलूंगी, आपसे तो बिल्कुल एक मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है कि जहाँ शिल्पी मैम का कोर्स आता है मैं पहले पहुंच जाती हूँ. थैंक यू सो खैर, मच. ये बात है ही, लेकिन अगर मैं एकेडमी को लेकर बोलूं तो ऐसा एकेडमी में चाहे राजीव जी हो, चाहे इनफैक्ट पूनम जी हो, चाहे कोई भी टीचर हो, वो मैं ये कहती हूँ बस डेट जो बोला जाता है बिजनेस आवर्स, उसके अंदर 100% पार्टिसिपेट होता है. हम कभी भी फोन कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं. इनफैक्ट मैंने तो एक दिन उपासना मैम को दुकान से वीडियो कॉल कर ली, मैडम आप बताओ क्रिस्टल कौन सा लूं. उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की कि पूछो. इनफैक्ट आपको भी मैंने एक बार फोन किया था, आपने तुरंत मेरे को इतना अच्छा कंक्लूजन सॉल्यूशन दिया था, वो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ, जो आपने उस वक्त मुझे फोन पे पढ़ाया था. नहीं, दैट इज देखिए हमारे साथ क्या है, कनेक्शन जो है फैमिली की तरह है. क्लासेस के डेज वुड बी ट्यूसडे एंड थर्सडे. इट इज ट्यूसडे, वीक में 2 क्लासेस होंगी, ट्यूसडे और थर्सडे को मॉर्निंग 11 AM ऑनवर्ड्स. बाकी आप लोगों के स्क्रीन पे ये जो नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आपकी कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड आप लोग खुद यू विल गेट एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट.
मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आप किसी भी टाइम कॉल करेंगे. वी हैव अ वंडरफुल टीम हु इज हेल्पिंग अस आउट, और पूरा टीम वर्क ही है ये. पूनम मैम है, शी इज वेरी हेल्पफुल. राजीव सर इज वेरी हेल्पफुल. द कोर्स इज स्टार्टिंग बाय नेक्स्ट वीक मैम. इट इज स्टार्टिंग बाय नेक्स्ट वीक. और आप लोगों में से किसी को भी कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज देयर एज अ सपोर्ट सिस्टम. Right? So with this, I would like to conclude the session here. Thank you everyone for joining in, and hope to continue the journey of runes very soon. So wishing you all a very good day. Thank you everyone. Yes, I'll just share the payment details again. आप एक बार ही वहां कनेक्ट कर लीजिए एंड you'll get all the, see, you can contact on these numbers और आपको पेमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वेदर पेटीएम और जीपे, आपको सारा यहीं से मिल जाएगा. तो आप इस स्लाइड का आप एक पिक्चर ले सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. Right? So thank you everyone for connecting and have a good day.